गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इकोनॉमी से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उद्यमी भारत एमएसएमई डे 2023। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जून 27 को जो है इंटरनेशनल एमएसएमई डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है और उसी ओकेजन पे जो आपका एमएसएमईज जो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उन्होंने उद्यमी भारत एमएसएमई डे जो है उसको ऑर्गेनाइज किया और साथ ही साथ उसको सेलिब्रेट किया गया उसकी प्रमोशन सेलिब्रेटिंग एंड प्रमोटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज कि जो एमएसएमईज जो है उनकी डेवलपमेंट और उनकी ग्रोथ के लिए जो है ये इवेंट जो है ये आपका उद्यमी भारत एमएसएमई डे जो है ये इवेंट रखा गया था 27 जून को। द इवेंट विटनेस द लॉन्च ऑफ सेवरल इनिशिएटिव्स। इस दौरान जो है सेवरल इनिशिएटिव्स जो है वो लॉन्च किए गए यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई के द्वारा। कौन कौन से वो इनिशिएटिव? एक है आपका चैंपियंस 2.0 पोर्टल, नेक्स्ट है आपका मोबाइल ऐप फॉर जियो टैगिंग ऑफ क्लस्टर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्स और थर्ड है आपका एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 3.0। ये स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए था। तो अब इंटरनेशनल एमएसएमई डे जो है उसके बारे में देख लेते हैं। इसको जो है ऑब्जर्व किया जाता है 27 जून को हर साल, ताकि जो सिग्निफिकेंस जो है एमएसएमईज का जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए उसको जो है वो रिकॉग्नाइज किया जा सके। एमएसएमईज आर रिकॉग्नाइज्ड एज द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। तो इसको कंट्री की बैकबोन, कंट्री की इकोनॉमी की बैकबोन जो है एमएसएमईज को कहा जाता है। तो इस साल का थीम जो है वो देख लेते हैं। इन इंडिया द थीम फॉर एमएसएमई डे 2023 इज फ्यूचर रेडी एमएसएमईज फॉर इंडिया एट 100। तो ये जो है इस साल का थीम था एमएसएमई डे का 2023 का। द ग्लोबल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सेलिब्रेट्स विद द थीम बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टुगेदर एंड लॉन्च #brand 10,000 MSMEs नेटवर्क। तो ये जो है ग्लोबल काउंसिल के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है ग्लोबल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वेरियस देश जो आते हैं, जैसे आपका इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका, यूएसए, यूएई, ईयू एंड यूनाइटेड किंगडम जो है इसके वेरियस मेंबर्स जो हैं और काउंसिल मेंबर जो हैं जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो इसके मेंबर्स जो हैं वो होते हैं ग्लोबल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के। तो इसमें कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो है इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए जब इंडिया में जब ये सेलिब्रेट किया गया? तो सबसे पहले आपका चैंपियन 2.0 पोर्टल। द मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड द चैंपियन 2.0 पोर्टल एम्ड एट सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग एमएसएमईज। तो एमएसएमईज को सपोर्ट और प्रमोट करने के लिए ये पोर्टल जो है चैंपियंस 2.0 पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा। दिस प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज ये देगा सच एज मेंटरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, access to market and grievance redressal to MSMEs। ठीक है, तो MSME में जो लोग जो है वो काम कर रहे हैं उनका अगर उनका कोई ग्रीवेंस जो है तो उसका समाधान जो है ये करेगा चैंपियंस 2.0 पोर्टल। उसके अलावा उनकी मेंटरिंग जो है वो की जाएगी, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो सारी चीजें जो है चैंपियन 2.0 पोर्टल के थ्रू जो है वो की जाएंगी। नेक्स्ट था आपका मोबाइल ऐप फॉर जियो टैगिंग ऑफ क्लस्टर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्स। तो ये बेसिकली जो एमएसएमईज के द्वारा जो क्लस्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलाए जाते हैं उनको ट्रैक करने के लिए या उनकी एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए जो है ये क्लस्टर प्रोजेक्ट जो है ये चलाए जाते हैं। द मिनिस्ट्री लॉन्च अ मोबाइल ऐप। उन्होंने इसके लिए मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की फॉर जियो टैगिंग। ये इस ऐप की मदद से क्या होगा कि इफेक्टिवली मॉनिटर जो है और इवैल्यूएशन और उनकी रिपोर्टिंग जो है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं जो चल रहे हैं एमएसएमईज के द्वारा उसकी रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन जो है इसी ऐप के द्वारा जो है वो फैसिलिटेट करवाई जाएगी। थर्ड था आपका एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 3.0 फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये जो है एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 3.0 जो है ये लाया गया। Building on success of the previous idea hackathon, the ministry launched the MSME Idea Hackathon 3.0 specifically focused on women entrepreneurs। तो जो women entrepreneurs जो हैं उनको फोकस में रखते हुए ये MSME Idea Hackathon 3.0 जो है ये इसी 27 जून को जो है इसको स्टार्ट किया गया। This initiative aims to foster innovation जो है
विमेन एंटरप्रेन्योर्स की, उसको फॉस्टर करने के लिए और उनके आइडियाज जो है उनको इनकरेज करने के लिए, और उसी के साथ साथ विमेन जो है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने के लिए ताकि वो अपना टैलेंट जो है उसको शो केस जो है वो कर सकें और अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो एमएसएमई सेक्टर में दे सकें। तो उस वजह से आपका एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 3.0 जो है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो स्टार्ट किया गया। उसी के साथ साथ कुछ मेमोरेंडम्स जो है, मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनको भी साइन किया गया। एक है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और जो आपका सिडबी जो है उनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ एमओयू जो है वो साइन किया गया। इसके तहत जो है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जिसको पीएम विकास जो है वो कहा जाता है, उसको क्रिएट किया जाएगा। पोर्टल को पीएम विकास पोर्टल जो है वो क्रिएट किया जाएगा सिडबी के द्वारा, ताकि जो लोकल ट्रेडिशनल आर्टिजन जो हैं या क्राफ्टमैन जो हैं जो किसी भी इंटरवेंशन का फिलहाल पार्ट नहीं है, उनको भी जो है एमएसएमईज जो है उसमें इंक्लूड किया जाए। दूसरा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया गया वो साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और जीईएम के बीच में, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस के बीच में, टू शेयर उद्यम रजिस्ट्रेशन डेटा विद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फॉर द लास्ट माइल रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमईज इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम। तो लोगों को जो है इसमें जो है लोग जो है या जो आपके जो वेरियस लेबरर्स जो है वो इसमें खुद को रजिस्टर जो है वो करवा सकते हैं। थर्ड आपका मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है और एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये साइन किया गया टू शेयर उद्यम रजिस्ट्रेशन डाटा थ्रू एपीआई। ठीक है, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन में जो डाटा जो है जो कलेक्ट होगा उसको जो है शेयर करना थ्रू एपीआई, और जो पॉलिसी मेकिंग जो है इन लोगों के लिए, लेबरर्स के लिए, उनको जो है उसमें जो है मदद हो सके कि लोगों का डेटा जब सरकार के पास होगा तो सरकार उसी अकॉर्डिंग उनके लिए पॉलिसीज जो है वो बना सकेगी और उनको एक टारगेट पॉपुलेशन जो है वो मिलेगी, ताकि उसका बेनिफिट जो है उस पर्टिकुलर स्कीम का टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कीम बेनिफिट्स जो है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन में जिन्होंने रजिस्टर खुद को कराया होगा वो उसका फायदा जो है वो उठा सके। नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ये जो है जो गारंटी जो है कवरेज जो है वो प्रोवाइड करवाएगा टू द बेनिफिशियरीज ऑफ एमएसएमई सेक्टर्स। तो जो एमएसएमई सेक्टर में जो बेनिफिशियरीज जो है जिसके अंडर कवर होते हैं उनको ये गारंटी कवरेज जो है ये प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट है आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एंड नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन तीनों के बीच में जो है म्यूचुअल कॉर्पोरेशन जो है उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि जो एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स जो है वो भी जो है जो अंडर नेशनल एसटी एसटी हब जो है उसके अंडर आते हैं उनको भी वेरियस स्कीम का लाभ जो है वो मिल सके। तो ये भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इसी इवेंट के दौरान जो है वो साइन किया गया। उसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा कुछ वेरियस इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं एमएसएमईज को ध्यान में रखते हुए, वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका रैंप स्कीम, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी क्लास जो है वो बनाई हुई है, आई थिंक अप्रैल या फिर मई में जो है हमने इसके ऊपर क्लास जो है वो बनाई थी। तो रैंप स्कीम है आपकी रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस स्कीम, ठीक है, जिसको रैंप स्कीम जो है वो कहा जाता है। उसके अलावा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है आपका स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप एस्पायर स्कीम। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, और लास्ट है आपका जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट ZED स्कीम। ठीक है, तो ये वेरियस इनिशिएटिव्स जो हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा एमएसएमई रिलेटेड वेरियस इनिशिएटिव्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो एमएसएमई डे के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।